हेलो दोस्तों, मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं एनके एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, इससे पहले कि जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो वह वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लास 9th का साइंस, जिसमें विज्ञान और मापन के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले विज्ञान किसे कहा जाता है, अर्थात विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ऐसे विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। अब चलते हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अजैव सृष्टि, विद्युत, ताप इत्यादि पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। दूसरा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संघटन, गुण, संरचना और प्रतिक्रियाओं के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहा जाता है। अब आगे आते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़, पौधों और जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है प्राणी विज्ञान। अब है वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़, पौधे या वनस्पति के बारे में अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक ग्रीक महान वैज्ञानिक थियोफ्रेट्स थे। दूसरा है प्राणी विज्ञान।
प्राणी विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु या प्राणी के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्राणी विज्ञान कहलाता है। अब है आगे भौतिक राशियाँ, अर्थात भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियाँ कहा जाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, वेग इत्यादि। भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आधारी राशियाँ और दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ। अब है आधारी राशियाँ किसे कहते हैं। तो वैसी भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है आधारी राशियाँ कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। आधारी राशियों की संख्या 7 है। अब है दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं। तो वैसी भौतिक राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। अब उसके बाद चलते हैं आधारी मात्रक किसे कहते हैं। तो वैसी मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहा जाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। ये सभी आधारी राशियाँ हैं। इन राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहा जाता है। अब उसके बाद है व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, अर्थात व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो वैसी मात्रक जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है, अर्थात जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे क्षेत्रफल मापने के लिए वर्ग सेंटीमीटर मात्रक का व्यवहार किया जाता है। पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धतियाँ प्रचलित है जो निम्नलिखित है, जिसमें पहला है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, अर्थात मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, उस पद्धति को फुट पाउंड
सेकंड पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। अब सेकंड है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, उस पद्धति को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। इसे संक्षेप में सीजीएस पद्धति भी कहते हैं। अब उसके बाद है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, उस पद्धति को मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहा जाता है।